हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 15 से लेकर के 21 मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Okay, let's start your reading. पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Sword, 5 of Pentacles and 7 of Wands. Bottom of the deck is 7 of Sword. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड। देखिए 7 ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही धोखेबाज इंसान है, झूठा इंसान है, और आपने इनकी गलतियों को पकड़ लिया है, आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ रहते हुए भी किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में थे एंड आपको पहले से शक था इस पर्सन पे। देन आपको रियलाइज़ हुआ कि आपको इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए एंड देन यस यू गॉट हिम और हर रेड हैंडेड। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये पर्सन बहुत ही प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है। दैट मीन्स कि ये लोगों से फ्लर्ट करते रहते हैं और अलग अलग लोगों से बातें करते रहते हैं, इनका मन नहीं भरता है एक बार में। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ये पर्सन जो है लगातार किसी ना किसी कांटेक्ट में रहते ही हैं। सो प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी हैं, लोगों के इमोशन से खेलते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्ड से अब आपको लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ अपने इमोशंस को जोड़ करके बहुत बड़ी गलती की है, राइट? एंड अब आपको लगता है कि आपको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, राइट? सो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप ना तो डिसाइड कर पा रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए और ना ही कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो अगला कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक तुला भी आपको दिखाई दे रही होगी। दैट अगेन रिप्रेजेंटिंग मी एज ए लिब्रा। ओके, हो सकता है किसी लिब्रा से ही आप डील कर रहे हों या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन आपको वादा कर रहा है कि हाँ दे विल गिव यू इक्वल गिव एंड टेक और वगैरह वगैरह। ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बार बार आपसे प्रयास कर रहा है कि आप मान जाएं। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पर्सन अभी भी
उस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कांटेक्ट में हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन अभी आपको झूठ बोल रहे हैं कि ये आपके साथ लॉयल रहेंगे। लॉयल तो ये कतई नहीं रहने वाले हैं। ओके, सो अगर आप ये सोच के इनके साथ रिकन्सिलिएशन करने की सोच रहे हैं कि ये पर्सन लॉयल रहेंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओके, क्लियरली। सो यहाँ पर द सन है, तो क्लियरली मैंने बोला है तो क्लियरली ही यहाँ पर आया है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द सन कार्ड है, दैट मीन्स कि सब कुछ क्लियर है आपको अब, और क्लियर आपको पता चल जाएगा अगर अभी तक नहीं है तो। यस, आपके सामने सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। एवरीथिंग विल बी बिल्कुल आपके सामने साफ साफ सच्चाई के साथ रखी जाएगी। ओके, सो यूनिवर्स ये काम कर रहा है। ओके, सो द सन से आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कोई निर्णय लेने में। जिस एक इनडिसाइसिव एनर्जी में थे आप, उस इनडिसाइसिव एनर्जी से अब आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ द सन कार्ड एक्चुअली एक कॉन्फिडेंस का कार्ड होता है और एक क्लैरिटी का कार्ड होता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये पर्सन आपको माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पेज ऑफ कप से, कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। ओके, अपॉलॉजी दे सकते हैं आपको और आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, बार बार मैसेजेस कर सकते हैं आपको कि एटलीस्ट आप उनकी एक बात सुन लें, इस तरह की बात। ओके, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो ये अगेन रिलायबल एनर्जी नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स यानी कि दे आर इमेच्योर पीपल। ओके, सो यस, ये इमेच्योर है। ये पर्सन आपसे एज में भी छोटे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। सो यस, ये पर्सन हो सकता है किसी पाइसिस से ही आप डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड। देखिए 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि अब आपकी जो स्थिति है वो टर्बुलेंट वाटर से अब कामर वाटर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स कि अब आप कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं चाहते हैं इस पर्सन से, जो कहना था आपने कह लिया। एंड नाउ आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड देन आप इनके बिना मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर द टावर है, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से ब्रेकअप कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जो रिलेशनशिप है जिस बेसिस पे बना था वो बेसिस जो है बहुत फॉल्स थी, बहुत फॉल्स फाउंडेशन पे ये चीज़ें रखी गई थी। झूठ इस पर्सन ने आपसे बोला था, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को इस चीज़ पे काफ़ी गर्व था कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में। ये भी चीज़, ये गुरूर उनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है द टावर से। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए अब तैयार हैं। इसके इंडिकेशन एक्चुअली आपको बहुत पहले से मिल रहे थे, तो हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना सोच रहे हों, और उसके लिए शायद आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ता अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होते तो। लेकिन अब जो है, अब यूनिवर्स एक्चुअली आपकी जो डोर्स हैं, जो वो डोर हैं जो आपको बांधे हुए हैं, जो रोप्स हैं, वो उन सभी रोप्स को अब काट रहा है। दैट मीन्स जो कि फॉल्स हैं, जो कि आपके साथ बंधी नहीं रहनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को ये यूनिवर्स आपसे अलग कर रहा है। तो एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, बट आप ही कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आप इनडिसाइसिव हैं। आपको लगता है इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये सिचुएशन अपने आप ही सही हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, ये सिचुएशन भी एज इट इज़ रहेगी। अगर आप इसकी तरफ आंखें मूंद कर खड़े रहेंगे तो भी कुछ चीज़ें चेंज नहीं होंगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से कि ये जो पर्सन है, ना तो इनकी तरफ से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ सॉलिड कदम ये रख रहे हैं टुवर्ड्स, क्योंकि ये अभी भी मैच्योर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और ना ही आप कोई कदम रखेंगे। तो ये स्थिति बिल्कुल जैसी है वैसी ही रहेगी।
सो आपको ही इसमें डिसीज़न लेना होगा, आपको ही इसमें एक्शन लेना होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड से। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से नाता तोड़ने की सोच लेंगे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से, कि आप इनको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने जा रहे हैं, आप इनको कोल्ड में रखने जा रहे हैं, कोल्ड में छोड़ देंगे इनको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। और ये शायद इनके लिए सज़ा भी है, जो कि बेहतर है सज़ा, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी स्थिति को झेलने के लिए अकेले, क्योंकि आप अब इस पर्सन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपने इनको रंगे हाथों यानी रेड हैंडेड पकड़ा है, ओके। सो अब आप बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप इनको ब्लॉक भी कर दें, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें अब जो है ब्रेकअप ऑलरेडी शायद हो चुका है आप लोगों का, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप इनसे पूरी तरह से दूर जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या है आपका आउटकम। डेथ कार्ड, वाओ, एंड वाह, स्टार कार्ड भी है यहाँ पर। देखिए, इस डेथ कार्ड है और स्टार कार्ड है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स अब आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि अपनी पिछली चीज़ों को ख़त्म कर रहा है यूनिवर्स आपकी, एंड जो डोर आपको बांधे हुए है पीछे के साथ, जो अब आपके जीवन में बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखती, उन सभी डोर को काट करके, उन सारी रोप्स को अलग करके आपको अब आगे बढ़ा रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ डेथ कार्ड से कि हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस लाइफ में अब आप कदम रख रहे हैं, जिस एक नई शुरुआत पे जो आप कदम रख रहे हैं, उसमें एक नया पाइसिस चाहिए, जो कि आप अब बनेंगे। सो ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है आपकी लाइफ का, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं इस दौरान भी, ओके। सो यस, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लिए, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आप अपने ऊपर टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्शंस को। तो यस, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रहा है हर जगह पर, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, लक आपके साथ है। सो यस, आपके लिए डेफिनेटली एक बेहतर जो है एक बेहतर स्थिति बनती हुई मुझे नज़र आ रही है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हों, या फिर कोई एक्वायरियस हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। विल एंड रेजिलियंस। देखिए, नो डाउट आपकी रेजिलियंस को टेस्ट किया जा रहा है, आपकी सहन शक्ति को टेस्ट किया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कितना सह सकते हैं। तो डेफिनेटली आप सह रहे हैं इस टाइम पे। अभी आपको लग रहा होगा कि आप हेल से गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए आगे की ज़िंदगी आपके लिए बहुत स्मूथ होने वाली है, ओके। विल से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप जो चाहेंगे वो चीज़ें आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो अभी से डिसाइड कीजिए कि आपको फ्यूचर में एक्चुअली क्या चाहिए, ओके। सो वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, यही यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है। तो यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।